जब वो मलेशिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो तब उनको एयरपोर्ट पे पता चला कि पीएनआईएल के अंदर है और उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। तो एविडेंस होना है, चीज़ें साबित करनी है प्रोसिक्यूशन ने और कि उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपनी चीज़ें साबित करनी है। कि अगर नाम इस लिस्ट से ना निकाला गया जी। तो फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा? सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने ईद के बाद नाम निकलवाने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दिया। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट उस्मान लतीफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कहेंगे डक्की साहब के केस के हवाले से। डकी का नाम पीएनआईएल के अंदर डाल दिया गया था, जिसका कि उनको पता तब चला जब वो एक मलेशिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे और प्रोसिक्यूशन ने अलेज किया कि एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई एफआईआर से पहले। इंक्वायरी में क्योंकि ये शामिल नहीं हुए इसलिए इनका नाम हमने पीएनआईएल के अंदर डाल दिया, जिसका कि उनको कोई नोटिस कभी रिसीव ही नहीं हुआ। लेकिन जब वो मलेशिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो तब उनको एयरपोर्ट पर पता चला कि पीएनआईएल के अंदर है और उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तो उस पीएनआईएल के अंदर से नाम निकालने के लिए उनकी दरख्वास्त दे दी गई है। केस काफी टाइम से चल रहा है, तो क्या नौयत देखते हैं? देखिए, अभी तो इसके अंदर एविडेंस होना है, चीज़ें साबित करनी है प्रोसिक्यूशन ने और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपनी चीज़ें साबित करनी है। तो देखें, अभी इसमें एविडेंस होना है, वो अपने उनके विटनेसेस आएंगे और फिर हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे उस पर। तो लेट्स सी, अभी तो इस केस में थोड़ा सा चलना है। जो नाम निकलवाने की दरख्वास्त आपने दी है, ये पहले भी दी गई थी या फिर अब दी गई है आपने? पहले हमने डिपार्टमेंट में दी थी इसकी दरख्वास्त, लेकिन फिर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि नहीं, ये आप कोर्ट में दें एप्लीकेशन। पहले हम डिपार्टमेंट की हद तक इसकी दरख्वास्त दे चुके हैं। कि अरूप के केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरूप जतोई की प्री अरेस्ट बेल चल रही है जो कि सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। उसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने अलेज किया कि जी उनको फॉरेंसिक करवाना था उनके मोबाइल फ़ोन पर, जिससे कि वो उनका रोल डिटरमिन कर सकेंगे। और इसमें अभी बड़ी हैरत की बात यह है कि अभी तक वो रोल ही डिटरमिन नहीं कर सके और चालान के अंदर उनको नॉमिनेट भी कर दिया गया। तो अब वो उनका कहना ये है कि जी जब तक कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती तो उनका रोल डिटरमिन नहीं किया जा सकता। तो उस हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। क्या आर्गुमेंट्स हुए थे अरूप के केस के हवाले से? नहीं, उसमें ना तो प्रोसिक्यूटर अवेलेबल थे लास्ट डेट के पे, ना ही रिकॉर्ड आया था और ना ही फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई थी, तो इसलिए उसके अंदर किसी किस्म के कोई आर्गुमेंट्स नहीं हो सकते। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट में इतना डिले क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है? देखिए, फॉरेंसिक टाइम टेकिंग एक प्रोसीजर है। उनका कहना था बीच में ईद की छुट्टियां आ गई थी, शायद इस वजह से टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि गवाहान का क्या प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि पिछले से पिछली जब समाअत थी तो गवाह आए थे वहाँ पर, लेकिन वो पेश नहीं हो सके जो भी मामला चले थे। जी, प्रोसिक्यूशन की साइड से मतलब एक टेक्निकल विटनेस आए थे, लेकिन उनका कहना ये था कि वो जो अपना एग्जामिनेशन इन चीफ है वो प्रोसिक्यूटर के मतलब उसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं और लेकिन प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं थे। तो अब जब प्रोसिक्यूटर आएंगे तो फिर उनका एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो सबमिट करवाया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये अगर नाम इस लिस्ट से ना निकाला गया जी, तो फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा आप लोगों का? देखें, फिर हम हाई कोर्ट में रेट करेंगे उसकी। जी, अगर निकाल दिया गया फिर क्या बेनिफिट मिलेगा डक्की साहब को देखिए, मजीद इससे ज्यादा? अगर नाम इनका निकाल दिया गया तो फिर वो ट्रेवल कर सकते हैं बाहर। जी, लेकिन अदरवाइज क्योंकि अभी ये केस चल रहा है तो उनको डेट्स पे आना ही पड़ेगा। जो लेकिन इन बिटवीन द डेट्स वो ज़रूर ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये बताइएगा कि डक्की साहब के केस की नेक्स्ट डेट क्या है? जी, डकी साहब के केस की नेक्स्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल के लिए फिक्स किया गया जी। जो ट्रायल है जिसमें अरूप भी आएंगी और डकी भी आएंगे और बाकी जो 2 को एक्यूज्ड हैं वो भी आएंगे। कि डक्की के केस के हवाले से आप लास्ट में खासतौर पर जो डक्की को देखते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? डकी के केस में मेरा ख्याल है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि जो चार्जेस उन्होंने डकी पे लगाए हैं वो चार्जेस बिल्कुल ठीक हैं और उसके लिए उन्होंने एविडेंसेस देने हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि केस उनका इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस केस को साबित करना है और केस में बहुत शक व शुबहात उस वक्त शामिल हो गए थे जबकि खुद इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर हैं उनको अरेस्ट किया गया इस केस के अंदर। ठीक है, और उन पे ग्रेटिफिकेशन के चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने ग्रेटिफिकेशन ली थी। अच्छा ये भी बताइएगा कि उनके चैनल की जो ओनरशिप है वो अभी तक उनको नहीं दी, एडिटिंग एक्सेस दी गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरी चीजें, कुछ चीजें दे दी गई थी, डक्की साहब के हवाले कर दी गई है, अभी कौन कौन सी चीजें अंडर प्रोसेस है? अभी उनको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उनके हवाले कर दी गई हैं, लेकिन सिर्फ उनके कुछ जो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप हैं तो वो अभी तक नहीं हवाले किए गए। उनका भी फॉरेंसिक होना बाकी है, उनकी रिपोर्ट्स अभी आनी है, उसके बाद फिर हम दोबारा एप्लीकेशन देंगे तो फिर उसमें जज साहब डिसाइड करेंगे। ये भी फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ही वो ओनरशिप इनको इनके चैनल की मिलेगी? नहीं, ओनरशिप जो है वो तो फाइनली डिसाइड करना है कोर्ट ने कि एट द एंड ऑफ द केस के कंप्लीट एक्सेस जो है
वो डक्की को कब देनी है उन्होंने, ये तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है वो कब देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने लिमिटेड एक्सेस जो है वो उनको दे दी हुई है और उनको इजाज़त दे दी है कि वो व्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं, कंडीशन बीइंग कि जो 27 व्लॉग्स हैं ऑलरेडी जिनको के प्रोसिक्यूशन एलिज कर रही है कि ठीक इन्होंने है। उसमें प्रमोशन की है गैम्बलिंग ऐप्स की, उनकी हद तक वो उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, उनको डिलीट नहीं करेंगे।